घर पे ड्रॉप कर दूंगा, सोच लेना। एड प्रीपेड 1000 रुपया। और ये 1000 रुपए का दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड है, एक्सपेंस है, लास्ट ईयर का है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। कैसे सर? भाई मैं विरार से वैसे बाइक लेके आता हूँ, तो भाई वसई से तेरे गांव तक नहीं आ सकता? चलो आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर का इफेक्ट हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया। सब्सक्रिप्शन हो गया। अच्छा, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, पहले तो ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर में पहुंचा देते हैं। रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप मतलब यहाँ पे आएगा, इट इज एडवांस इनकम, एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख का। अच्छा, ये है लास्ट ईयर मिल गया है, पर ये एक्चुअली कौन सी ईयर का इनकम है वो बताओ। डोनेशन इज एन इनकम, दैट्स ट्रू, बट ये मिला लास्ट ईयर, देयरफॉर इट इज एडवांस इनकम। मिला लास्ट ईयर में, बट एक्चुअली कौन सी ईयर का इनकम है ये? लास्ट ईयर और करंट ईयर। करंट ईयर का है पक्का? अच्छा ध्यान दो, करंट ईयर मुझे इतना मिला, ये मेरे रिसिप्ट साइड से मिला, मेरे को रिसिप्ट साइड पे है, प्लस लास्ट ईयर का डोनेशन 1 लाख रुपया जो ऑलरेडी मिल चुका है, बट एक्चुअली वो करंट ईयर का इनकम है। सो मेरा टोटल इनकम कितना होना चाहिए? 2 लाख। इधर कोई डाउट? समझ में आता है? डोनेशन रिसीव्ड वाज 1 लाख, लास्ट ईयर का इनकम था 1 लाख का, ऐड हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, जो लास्ट ईयर मिला, कहना चाहिए इट एडवांस इनकम ऑफ लास्ट ईयर हमेशा ऐड होता है। नेक्स्ट, ग्रेचुइटी फंड हो गया। ओके, अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दो चीज है, ठीक है। एडवांस 18,000 है, आउटस्टैंडिंग 7,000 है। सब्सक्रिप्शन पे आता हूं। एडवांस 18,000 है, आउटस्टैंडिंग 7,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये दोनों करंट ईयर का है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 7,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड आउटस्टैंडिंग, कितना था? एड आउटस्टैंडिंग, सैलरी 8,000 और इलेक्ट्रिसिटी 15,000। 8 और 15 का दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी 8,000, 15,000, 8 15 23। नेक्स्ट, 50% ऑफ एंट्रेंस, अच्छा ये बाद में करते हैं।
फोर्थ बाद में करेंगे, फिफ्थ हो गया डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे पहले फिक्स असेट पे जाना पड़ेगा। चेक करो फिक्स असेट में बैलेंस कितना बचा है। $4,90,000 उस पे लेस 10%, बराबर है कैलकुलेशन मानव? ओके ठीक है, तो 49,000 का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा तुम्हारा? एक्सपेंडिचर में। देखो अभी मैं थोड़ा सा जगह बचा रहा हूं, टू डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट 49,000। चलता है ऐसा बिंदास, थोड़ी किसी को पता चलने वाला मैंने कहां पे कभी एडजस्टमेंट सॉल्व किया है। पानी के साथ ऐसे भी इसको क्या करूं? हाँ बच्चे, ओके चलो डेप्रिसिएशन हो गया। अब सेवेंथ एडजस्टमेंट पे आते हैं। A sum of rupees 20,000 received in October, ये पूरा एडजस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एंट्रेंस डोनेशन जो हमको इस साल मिला उसमें से 20,000 रुपया हमको रिफंड करना है। तो अगर रिफंड करना है तो वो अपना तो इनकम हुआ ही नहीं। तुमको याद है हम लोगों ने डोनेशन टोटल करके रखा था, देखो 2 लाख का टोटल डोनेशन है, जिसमें से इस साल करंट ईयर वी हैव टू रिफंड 20,000। इधर डाउट है किसी को? सर इसका दूसरा इफेक्ट करेंगे ना अपन बाद में, तू उसका टेंशन तुम मत लो। 20,000 हैज टू बी रिफंडेड ना। अभी रिफंड करना मतलब मुझे पैसा लेना है या देना है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो दिस अमाउंट इज पेएबल, रिफंडेबल, एंड इफ इट इज रिफंडेबल तो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंट्रेंस डोनेशन पेएबल 20,000। देखो तुम लोगों ने दूसरा इफेक्ट मांगा, मैंने दूसरा इफेक्ट दे दिया 20,000। अब इधर आते हैं, बैलेंस कितना बचता है? 2 लाख में से 20,000 गया, 1,80,000। अब इस एडजस्टमेंट को मैं फोर्थ वाले एडजस्टमेंट के साथ लिंक करूंगा। 50% टू बी कैपिटलाइज्ड, तो 50% टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी, जो रेवेन्यू होता है वो इनकम। तो 1,80,000 का 50% 90,000, 90,000। तो फाइनली एंट्रेंस डोनेशन 90,000 लाइबिलिटी में, कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हैं, और दूसरा 90,000 इनकम साइड पे। भाई दवा है तो दवा जैसा लेना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा बैच एंट्रेंस डोनेशन पे कोई डाउट पूछ लो, बिकॉज अभी थोड़ा 8 और 9 तो एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राय सब कुछ टाइप कर रहे थे इसलिए वेट कर रहा था मैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट नंबर 8, परचेस मेड ड्यूरिंग द ईयर।
परचेस में ड्यूरिंग द ईयर, परचेस हम किससे करते हैं? बोलो। परचेस में ड्यूरिंग द ईयर हम लोग परचेस किसके पास से करते हैं? क्रेडिटर से। परफेक्ट। तो परचेस में ड्यूरिंग द ईयर, एड परचेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 लाख का कुछ परचेस था। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। तुमको याद है ये परचेस का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बोलो, सोचो, बोलो। हिंट दे रहा हूं, क्रेडिटर्स में ऐड हो गया। एड टू क्रेडिट, सेवियो पहला वही तो किया, पहला इफेक्ट। 15 लाख एक्सपेंडिचर। यस 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 यस, परफेक्ट। मैंने लिख भी दिया और मैंने हिंट भी दिया था। चलो, परचेस का इफेक्ट हो गया, एड टू क्रेडिटर्स, और एक्सपेंस में भी ऐड हो गया, अपना खर्चा है वो। द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2,10,000। लो, क्लोजिंग स्टॉक तो फॉर्मूला में है 2,10,000, और ये 2,10,000 का दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। वैसे देखा जाए तो पूरा सॉल्व हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है, सब खत्म। कुछ बाकी तो नहीं है, बाकी तो नहीं है। चलो, सबसे पहला हमको क्लोज करना है ओपनिंग बैलेंस शीट। स्क्रीन पे रख रहा, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड मुझे करना पड़ेगा क्या? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख प्लस 3 लाख, 13 लाख, 13 लाख 80,000, 14 लाख, 14 लाख 5, 14 लाख 6,000। मेरा टोटल आता 14,06,850। बच्चों, तुम लोग को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ, ये रिप्लाई बराबर आता। हाँ सर, आवाज सुनाई दे रहा, पर टोटल करने बोला तो किसी के पास कैलसी नहीं है ऐसा। और मैंने ओरल कैलकुलेशन किया तुम्हारे सामने। सर कैलसी बैग में था, हम लोग को थोड़ी पता आप पूछेगे करके। 5 5 10 3 13 14, 14,06,850, मेरे को तो वही आ रहा भाई। कैपिटल फंड निकाल के दो। 1 2 3, 10,29,850। अच्छा, ये कैपिटल फंड देखो, ये मेरा जाएगा इधर, कैपिटल फंड 10,29,850। सर अंदर क्यों लिखा है? अरे सरप्लस या डेफिशिएंसी कुछ तो होगा। अब बारी है इनकम एक्सपेंडिचर, बट पहले जो अंदर है ना उसको बाहर फेंकते हैं। 1,28,000, 6,000, 38, 43,000। कुछ काम के नहीं है तुम लोग। 70, 16,70,000। सब्सक्रिप्शन किसी ने निकाला है? वो भी नहीं निकाला होगा। हे मालिक,
30, 15, 8, 2088, 1,94,750. ओके सर, अब हम लोग टोटल कैसे करें? कुछ लोग इनकम का करो, कुछ लोग एक्सपेंस का करो। 194,750 प्लस 60 प्लस 9। मेरे को एक्सपेंस का भी टोटल चाहिए। अब मुझे लगता है मेरे को भी कैलसी लेके बैठना पड़ेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। एक्सपेंस 4,76,000। बेटा एक्सपेंस और भी है नीचे मानव। स्क्रीन पे जितना अगर उतना किया रहेगा तो होल्ड करना उसको, ठीक है? ओके, एक्सपेंस एक और भी इधर है। इनकम जो पहले स्क्रीन में था उसमें 90,000 ऐड कर दो तो तुमको इनकम मिल जाएगा। फोर 476 था ना, 476 प्लस 6। दिशा वो काय का टोटल है बेटा? एक्सपेंस का? मुझे गड़बड़ लग रहा है। पक्का मेरे को गड़बड़ लग रहा है। फोर 20। टोटल एक्सपेंस 4,76,000। हाउ कम टोटल एक्सपेंस विल बी 476? उत्कर्ष कंज्यूम में 16,70,000 है। इनकम कितना बोला? 529,950। अक्षिता बेटा आपने 5 लाख बोला है। इनकम में देखो रिसिप्ट साइड पे 17,62,000 है। ये जो आंसर दे रहे हैं ना 21,46,000, इन लोग चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। मॉड्यूल से उठा के दे रहे हैं। याद रखना, अगर मॉड्यूल का ही सॉल्यूशन मेरे को सामने रखना होता तो फिर मॉड्यूल के साथ ही मैं मॉड्यूल तुम लोग को ऐसे ओरली डिस्कस करता था। उनका अपना मेथड है, मेरा अपना मेथड है। रुक मैं ही कैलसी लेता हूँ। तुम लोग का ना अभी रुको, कुछ भी आंसर देते हो क्या? हाँ सेवी ने एकदम बराबर बोला है। एक्सपेंस का टोटल है 22,44,000। अब मैं इनकम का टोटल ले रहा हूँ। 194,750 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 1762। एक्सपेंस का टोटल, यस अक्षिता थैंक यू। सॉरी, इनकम का टोटल आ रहा है 21,15,750। मैंने ऊपर इसलिए लिखा बिकॉज मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब जिनका 21,46,000 आ रहा था ना, उन लोग मेरे को जरा एक्सप्लेन करो कैसे आ रहा था। अनुष्का, हिमांशु, दिशा, चेतना, कैसा है तुम लोग का 21,46? मैं बताओ कैसा है।
लोगों को बताता हूँ। हम लोग अपने आप को शाणा समझते हैं। सर हे बघा 476 डॉलर। मैं भी क्या पढ़ा रहा था, किधर था मैं से? तो फाइनली 22,44,000 इज योर मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो यस अपने को डेफिशिएंसी है, तो बाय डेफिशिएंसी 22,44,000 माइनस 1,28,250 ऐड कर दिया था मानो। बैलेंस शीट टैली होना चाहिए देखो। ये असेट साइड है, लायबिलिटी हाफ है ये। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बोला असेट का टोटल क्या आ रहा है?
सब पब्लिक अभी सैवियो को मिलकर मारेगी, सैवियो ऑफलाइन चला गया। सैवियो इसको सैवियो का घर पता तो मुझे बताओ। हम यहाँ है, रुक, तेरे को ढोकले में मिर्ची डाल के खिलाता हूँ। मैं वापस शांति से आराम से वापस एक्सपेंडिचर को टोटल किया। अब मैंने गलती से 43-49 दो बार ऐड किया। साहिब तेरा कैसे आ रहा है 22,44,000? इसका जितना भी तारीफ किया इसको कैंसिल कर दो। एक्सपेंडिचर का टोटल इज 21,46,000 एंड जिन लोगों ने निकाला था सॉरी फॉर दैट, आप लोग का आंसर परफेक्ट था। दिशा, हिमांशु, अनुष्का, चेतना। ओके, सॉरी, मेरे को इस गुजराती पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। 30,250 का डिफिशियंसी है। वो बैलेंस शीट टैली करो, कैलसी पे हो नहीं रहा है। 30,250 माइनस करते हैं 1,850 माइनस 30,250 999,600। अब करके देखो टैली। 4,41,000, 2,10,000, 502, 2,600, 7,000, 13,92,600 पे टैली हो रहा है। इस तरफ का करना पड़ेगा। 9,600, 90,000 plus 92, 13,92,600 टैली। कट आउट। देखो, मॉड्यूल का सॉल्यूशन अलग होता है, मेरा सॉल्यूशन अलग है। मैं एकदम सिंपल वे में जाने को देखता हूँ, उन लोग एकदम डिटेल में जाने को देखते हैं। वो डिटेल ऐसा रहता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन में नो डाउट बोला है विथ योर वर्किंग ऑल्सो, तो हम लोग ने वर्किंग दिखा है ना, हम लोग ने किधर नहीं दिखा है। एग्जाम में इतना बड़ा सम आता है क्या? देवश्री तो 12th में नहीं है अभी। इतना बड़ा सम सिर्फ 15 मार्क के लिए आएगा। सुना क्या बोला? 12th में होता तो बात अलग है, 20-22 मार्क के लिए आता है। हाँ क्या? अच्छा, स्क्रीनशॉट चाहिए ना, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। ई रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो ये आज जो सॉल्यूशन, आज जो अपने सम किया है, मेरा सॉल्यूशन तुम्हारे पास है अभी। मॉड्यूल का भी सॉल्यूशन एक बार देख लेना। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बट आंसर सेम आता है। आंसर सेम आना ही चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा मतलब कुछ गड़बड़ किया है। ओके, ये इनकम एक्सपेंडिचर फर्स्ट पार्ट। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर सेकेंड पार्ट। अभय शंकर क्लास में हो या नहीं? आज कुछ डाउट ही नहीं पूछा। बैलेंस शीट फर्स्ट पार्ट।
आपको क्या बोला था नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में, आप बताना इंट्रोडक्शन, क्या आपको कुछ तो चाहिए था ना? आपने बताया नहीं, मुझे याद रहा नहीं, अभी अचानक में याद आया। अपने पास ऐसे है 5 मिनट, बट देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट। और ये लास्ट वर्किंग नोट एंट्रेंस। ये ये जो मैंने वर्किंग यहाँ पे किया ना, ये तुम लोग इनकम साइड पे कर सकते हो, हाँ? जैसा लिखा वैसे ही करना है, 1,80,000 तक वैसे ही लिखना था इनकम साइड पे इनर कॉलम में। फिर 1,80,000 के बाद लिखने का लेस कैपिटलाइज्ड 90,000, और वो कैपिटलाइज का दूसरा इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड। मैंने ऐड नहीं किया, मैंने अलग से रखा था। ऐड भी किया तो भी चलेगा। बेस्ट प्रेजेंटेशन इज टू ऐड। सर एग्जाम में अलग से वर्किंग नोट दिखाना है। अगर तुम लोग ने डायरेक्ट 90,000 लिखा तो वो आया कहां से? ये वर्किंग नोट जो मैंने लिखा है, ये तुम इनकम साइड में सेम दिखा सकते हो ना। 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000 माइनस 20,000 बैलेंस 180 लेस कैपिटलाइज 90,000, ऐसा इनकम साइड में दिखा दिया तो वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है। यस यस प्रिया, परफेक्ट। एडलेस करके दिखा दिया चल जाएगा, फिर सेपरेट वर्किंग नोट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। एनपीओ इतना बड़ा बड़ा है ना, एक लेक्चर में एक ही सम हो पाएगा। बोलो अभय शंकर जी, आपको क्या डाउट था इसमें? ये पूरा चैप्टर थियरी है। फॉरेन कंपनी, अच्छा फॉरेन कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होती है, बट इंडिया में उसका काम चलता है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, पबजी। पबजी इज, पबजी जो कॉर्पोरेशन है, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंपनी। मैकडोनल्ड्स, इट इज फॉरेन कंपनी। है ना, इंडिया में उसका है ना फूड चेन बहुत सारा। केएफसी फॉरेन कंपनी, होंडा फॉरेन कंपनी, सुजुकी फॉरेन कंपनी। मतलब जो ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, रजिस्टर्ड, बट उनका बिजनेस इंडिया में है। सर ऐसा चलता है क्या? हाँ बिंदास चलता है यार, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बस उतना ही डिफरेंस है। और इंडियन कंपनी क्या होता है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और कहीं पे भी जाके बिजनेस करे। इंडियन लॉ अला करता है उनको। यस, क्या करेगा वो, रूल पास हो गया उसके बाद में अलाउ करना चालू किया। ये एसपी है, अभय शंकर, अभय शंकर। अच्छा। अभय शंकर, आपने सलमान खान का भारत पिक्चर देखा है क्या? माना थोड़ा पका होता, बट आपने देखा है? थोड़ा सा देखा है। अच्छा, आपने उसमें एक पार्ट देखा है कि वो सलमान खान उसकी बहन को ढूंढते रहता है, कैटरीना का हेल्प लेके वो जी टीवी के थ्रू इंडिया पाकिस्तान में ये इंटरव्यूज अटेंड करते हैं? नहीं देखा है? अच्छा, वहां पे क्लियरली उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जहां तक मुझे नॉलेज है, अपने मनमोहन सिंह
उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एग्जैक्टली एकदम भी श्योर नहीं, बिकॉज पॉलिटिक्स में मेरा हाथ कम है, बट पढ़ रहे जो उसका डाउट पूछा था। तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन अब कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था वो मुझे भी याद नहीं है। मैं बोला ना मेरे को इसमें इतना नॉलेज नहीं है, बट ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि इंडिया में आके कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी, और इंडियंस बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं, बट सब जगह पे नहीं है। ठीक है, वो लॉ के वजह से तो सब चाइना आइटम का प्रोडक्ट इधर आ गया, वायरस भी आ गया। चलो, और कोई डाउट? अच्छा, बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स है, बच्चे लोग, ये पूरा थियरी है, मतलब पूरा। अच्छा, और ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सुरेश रमेश वाला। बाकी ये चैप्टर में से क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, तो शॉर्ट नोट्स आएंगे या तो फिर थियरी ऑब्जेक्टिव्स कुछ आएगा, वरना कुछ नहीं है। एक बार ये चैप्टर रीड कर लेना तो क्या हो जाएगा कि ये जो चैप्टर है, मतलब कंपनी अकाउंट्स, पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनपीओ हम लोग ने स्टार्ट किया है दोनों के लिए। एनपीओ का नेक्स्ट लेवल कल के लेक्चर में देखेंगे। खाली बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेवल क्या होता है। जैसे हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का रहता है, वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एक क्वेश्चन है, बट हाई लेवल में बात करेगा ना तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी एक सोल्यूशन है। मतलब तुम लोग को सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वो इंफॉर्मेशन के बेस पे तुमको बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। फिर वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के बेस पे तुमको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बट वो पढ़ाने से पहले कल मैं तुम लोग को ना अपना ये वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, यूनिट 5। मतलब कल का मेरा पूरा टारगेट होगा ये चैप्टर यूनिट 5 कैश बुक खत्म करना है, बिकॉज कैश बुक इज नथिंग बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आज जो सम किया घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, वो सम बिना देखे, हाँ, वो 4,76,000 वाला ऐसा कुछ कांड मत करना, बिना देखे, बिना कुछ किए, खाली क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन अपने नोटबुक में सॉल्व करो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, वरना बाय बाय। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉर्पोरेशंस, पूरा एसपी में जा रहा है। तेरी तो, जब मैंने निकाल दिया तब तू मेरे को पूछ रहा है। किधर है बोल, शंकर? नहीं, मैं गूगल पे नहीं हूँ, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के बुक में हूँ। हम्म, बोल क्या आ गया, क्या डिफरेंस चाहिए तेरे को एग्जैक्टली? सुन,
मेंबर्स रिलेटेड, अच्छा सीन ऐसा है कि कॉर्पोरेशन बोलते हैं मतलब ना वो बहुत बड़ा ये हो गया, बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे कंपनी आते हैं। मैं तेरे को ना एक चीज बोलूंगा, वो सर्च करना, मैंने कल ही देखा था। तू गूगल पे जाके ना पबजी, पबजी करके डाल, डिटेल पबजी डिटेल करके डाल और सर्च मार। विकिपीडिया पे तेरे को उसका ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक कर। तेरे को वहां पे पूरा डिटेल मिलेगा पबजी का, कि पबजी इज रजिस्टर्ड एज पर कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर बहुत सारे कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें से 10% शेयर्स टेंसेंट कंपनी का है, जो चाइना का है। पूरा डिटेल तेरे को समझ में आएगा कि कॉर्पोरेशन क्या होता है और कंपनी क्या होता है। और टेंसेंट इज अ कंपनी जिसके अंदर सब मेंबर्स है, मतलब वही शेयर होल्डर्स ही है, बट मेंबर्स बोला जाता है उनको। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन का ऐसा मतलब समझ ले, कॉर्पोरेशन मतलब बहुत बड़ा। जैसे मैंने थोड़ी देर रिक्शा का एग्जांपल लिया ना, रिक्शा का यूनियन होता है, ये एरिया का ये एरिया, और उसके ऊपर जो होता है वो एसोसिएशन। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन और इसमें यही एक डिफरेंस है, मतलब साइज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। कॉर्पोरेशन तगड़ा है, कंपनी उसका एक पार्ट हो सकता है। तू पबजी का डिटेल सर्च कर, तेरे को पक्का मिलेगा उसमें। मैं कल ही सर्च करा था, तो उसमें मालूम पड़ा कि 10% टेंसेंट कंपनी का है, और बाकी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, एक्सबॉक्स करके है, माइक्रोसॉफ्ट भी है उसके अंदर, जो इन्वेस्टर्स है। ठीक है, ओके ठीक है, चलो बाय बाय, टाइम भी होगा वैसे।